टेल एनीवन कि क्यों जरूरी है इस शास्त्र को अध्ययन करना? यस, गोपी प्रिया राधिका माता जी। Hare Krishna Maharaj ji, please accept my pronouns. Janvi, please accept my pronouns. So, लास्ट क्लास में मैं खुद ही बोल रही थी, इसलिए मेरे को याद है कि चैतन्य चरितामृत में जो महाप्रभु डीलिंग्स करते हैं, क्योंकि वो अपने पर्सनल एग्जाम्पल से हमें सिखाने आते हैं कि कैसे एक आइडियल भक्त होना चाहिए, और उनके सारे एसोसिएट्स के साथ उनकी जो भी डीलिंग्स होती हैं, दे परफेक्टली डिस्प्ले वैष्णव एटिकेट, सो दैट्स व्हाई हमें सीखना चाहिए उनसे। Thank you so much for your beautiful insight. Would anyone else also like to tell something? Yes, Vrinda Diti. हरे कृष्णा महाराज जी, प्रणाम। हरे कृष्णा एवरीवन। सो आपके इस क्वेश्चन से बस अभी तो एक ही चीज याद आती है कि कृष्ण उपजय रति भुजे बे रसेरा रीति सुनीले होए बड़ा हित। कृष्ण के प्रति रति उजागर हो जाएगी, रस वैष्णव मतलब जो रस है भक्ति का वो समझ आएगा और सुनने से बहुत हित होएगा। Yes, thank you so much. तो चैतन्य निताय कथा सुनीले हृदय व्यथा चिरतारे यय सुनिश्चिता कृष्णे अनुराग हया विषय आसक्तिशया श्रोतलभे निज नित्य हिता। जो इस चैतन्य निताय की कथा का श्रवण कर लेते हैं उनकी हृदय की सारी व्यथाएं खत्म हो जाती है, और जो उनका विषय के प्रति आसक्ति है उसका नाश होता है, और कृष्णा के प्रति अनुराग बढ़ता है, अनुराग आता है, और जो श्रोता है उसका निज नित्य हित हो जाता है। वो इस मटेरियल एंजॉयमेंट से डिटैच हो जाता है। तो आई थिंक हम सभी ये चाहते हैं कि हम कभी कृष्णा के प्रति थोड़ा सा अनुराग डेवलप कर पाए, थोड़ी सी अट्रैक्शन हो जाए। तो उसके लिए हमारी एकमात्र आशा ये चैतन्य निताय की कथा है, उनकी ग्लोरीज है। वैसे तो ये बोनाफाइड सोर्स जैसे कि महाराज जी जैसे भक्तों से सुनना चाहिए, लेकिन आज महाराज की आज्ञा से बस उन्हीं के वर्ड्स को रिपीट करने का थोड़ा सा प्रयास करूंगी। जैसे इतने दिनों से अभी 2 दिन से चर्चा चल रही है भक्त चरित्र के ऊपर कि भक्ताष्टकम, भक्तों का कैसे गुण होने चाहिए उनके। फिर गोपी ने बताया कि कैसे हम अपने आचरण में उन क्वालिटीज को लाएं। तो वृंदा दीदी बता रही थी अपनी क्लास में कि वी नीड लाइव एग्जाम्पल्स जिनको हम देखकर सीख पाए। तो एक्चुअली ये चैतन्य लीला उन लाइव एग्जाम्पल से भरा हुआ है। तो so that we can take their shelter and learn from them, we read this scripture. तो this scripture is also the कृपा पात्र of श्रीमान नित्यानंद प्रभु, और वही हम सब फॉलन सोल्स की एक मात्र आशा है। तो बस उनकी कृपा की याचना करने के लिए, गुरु महाराज की कृपा की याचना करने के लिए आज हम ये डिस्कशन करेंगे। कहीं पर कुछ भी गलती होए तो प्लीज मुझे रोक लीजिएगा। थैंक यू। So now maybe if Maharaj allows, shall we start with the CC? I think उनका नेटवर्क खराब है। Okay. So जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। All glories to Shriman Nityanand Prabhu, all glories to Shriman Gaurang Mahaprabhu, all glories to Srila Prabhupada, all glories to Guru Maharaj. तो ये चैप्टर में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि महाप्रभु 2 साल बाद पूरी फाइनली वापस आते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा है कि महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है
एक बार इसको बंद ही कर देती हूँ। हाँ, महाप्रभु टुक संन्यास एंड देन ही केम टू पुरी, क्योंकि शची आई ने कहा था वृंदावन बहुत दूर है इसलिए तुम पुरी चले जाओ। तो अब पुरी तो आ गए महाप्रभु। नाउ ही थिंक्स कि मैं यहाँ पर कैसे प्रचार करूं सो दैट जो राजा से प्रजा है सबको मैं कैप्चर कर लूं। तो महाप्रभु ने एक परफेक्ट स्कीम बनाई। एक तीर से सारे निशाने लग गए एक तरीके से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए। वह भागते भागते गए। उस दिन इतना रश था क्योंकि दोल उत्सव का भी वहां पे सब क्राउड आया हुआ था। महाप्रभु जो इतने सुंदर 8 फीट के तक तक स्वर्ण शरीर, कमल नयन, इतने सुंदर, वे भागते भागते गए, अपने हाथ उठा के जगन्नाथ जी को एम्ब्रेस करना चाहते थे। हाँ जगन्नाथ बोल के जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वे जगन्नाथ जी के पास पहुंचे वे फेंट हो गए। तो जब फेंट हुए तो वहां के जो हेड पुजारी थे सर्वभामा भट्टाचार्य, वो आए, उन्होंने देखा। तो उन्होंने देखा कि इनको अष्ट सात्विक विकार आ रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल इन अ नॉर्मल ह्यूमन। तो ये समझकर सर्वभामा भट्टाचार्य उनको अपने घर ले गए थे। फिर हम सब जानते हैं, महाराज बताते हैं कि महाप्रभु ने अपने आइडियल स्टूडेंटशिप से सर्वभामा भट्टाचार्य का 7 डेज के अंदर हेडलाइट स्पॉटलाइट चेंज कर दिया था। तो पहले तो वो एकदम इगोइस्टिक, गले में मोटी मोटी गोल्ड की रुद्राक्ष की माला, सर पे ऐसे वाला तिलक, और कोई आता था तो वो कहते थे हाँ आशीर्वाद, एकदम हाथ दिखा के। लेकिन महाप्रभु के 7 डेज के हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद उनका तिलक ऐसे हो गया। उनके गले में जो गोल्ड रुद्राक्ष की माला थी वह सूखी लकड़ी की माला, तुलसी की माला से रिप्लेस हो गई। और जब भी कोई आता था तो उनको एकदम विनम्र रूप से हरे कृष्णा बोल के प्रणाम करते थे। तो इस हेडलाइट स्पॉटलाइट चेंज को देखकर जितने भी इंडिया के स्कॉलर्स थे, जितने भी भारतवर्ष के स्कॉलर्स थे, सब एकदम शॉक में चले गए कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट ही हैज चेंज्ड। तो जब सबने उनसे पूछा कि आप तो ऑल इंडिया टॉपर हैं, आप तो जगन्नाथ जी के पुजारी हैं, पंडा है नेक्स्ट टू जगन्नाथ, तो आपको किसने बदला? तो उन्होंने बताया कि ये जो सन्यासी है ना, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो जब ये सब कुछ पता चला तो सबके अंदर डिजायर आए कि आई वॉन्ट टू मीट महाप्रभु, सबको मन था। तो महाप्रभु इसलिए साउथ इंडिया चले गए एंड देन फॉर 2 years वह साउथ इंडिया में रहे। तो उसी टाइम राजा तक भी एक खबर चली गई, कटक तक, कि this sannyasi Sarvabhauma Bhattacharya is saying that this sannyasi he is the supreme lord। तो फिर राजा ने बुलाया सर्वभामा भट्टाचार्य को और फिर ने यही कहा कि पूर्व यबे महाप्रभु चलिला दक्षिणे, प्रताप रुद्र राजा तबे बोलाइला सर्वभमे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया चले गए तो राजा प्रताप रुद्र ने सर्वभामा भट्टाचार्य को अपने महल में अपने पास बुलाया। बसिया छे वशीते आसने दिला करी नमस्कार, महाप्रभु वार्ता तबे पूछी लेता हार। जब सर्वभामा भट्टाचार्य राजा से मिले तो राजा ने बहुत विनम्र रूप से उनको सीट ऑफर करी और उनसे महाप्रभु के बारे में पूछा। सुनीला ना तुम्हार घरे एक महाशय, गौड़ा हाइते आइलाते हो महाकृपा माय। जो राजा थे उन्होंने बोला, मैंने सुना है कि आपके घर बंगाल से एक सन्यासी आए हैं, एक महंत आए हैं, महाशय आए हैं, और मैंने सुना उन्होंने आप पे बहुत कृपा करी है। क्योंकि सर्वभामा भट्टाचार्य का तो अब पूरा वेश ही बदल गया था। तो तोमार बहु कृपा कैले कहे सर्व जना, कृपा करी कर मोरा तारा दर्शना। मैंने सुना है कि उस महाशय ने आप पे बहुत बहुत कृपा करी है। तो
और अभी बहुत सारे लोग मुझे ये बता रहे हैं, तो अब आप कृपा करके मेरे को भी उनके दर्शन करा दीजिए ना। तो सर्वभामा भट्टाचार्य कहते हैं, ये सुनीला सबा सत्य हया, ताहार दर्शन तुम्हार घटन ना हया। ये जो आपने सुना है, ये सब एकदम सत्य तो है, लेकिन लेकिन मैं आपके दर्शन नहीं करा सकता, ये बहुत ही कठिन कार्य है। विरक्त सन्यासी ते हो, रहे ना निर्जने, सपने ना करे ना, ते हो राजा दर्शने। वह एक बहुत ही रिनाउंस्ड पर्सनालिटी है, वो एक सन्यासी है, और वो एक अलग सॉलिटरी प्लेस में रहते हैं। वो राजा के को दर्शन नहीं देंगे। तो सर्वभामा भट्टाचार्य बोल रहे राजा को कि आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल। तथापि प्रकारे तुम करी आत्मा दर्शन, संप्रति करीला ते हो दक्षिण गमन। बट तब भी, क्योंकि मैं आप ही के अंडर हूँ हे राजा जी, मैंने बहुत ट्राई किया कि आपका भी मैं उनसे थोड़ा इंटरव्यू करा दूँ, लेकिन वो साउथ इंडिया चले गए हैं अब। तो इज एवरीवन विद मी टिल नाउ? सबको समझ आ रहा है कि व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाट इज गोइंग ऑन? ओके, थैंक यू। सो वील कंटिन्यू। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर। राजा कहे जगन्नाथ छड़ी के न गेला, बट भट्ट कहे महन तेरा ये कलीला। राजा कहते कि अरे जगन्नाथ जी को छोड़ के वो कहाँ गए, क्यों गए? यस माता जी। ओके। तो राजा जगन्नाथ जी को छोड़ के कहाँ गए और क्यों गए? क्योंकि यही तो मतलब सब जगन्नाथ जी के पास आते हैं, तो उनको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? तो भट्टाचार्य कहते हैं कि यही तो एक महंत की लीला है। तो तीर्थ पवित्र करीते करा तीर्थ भ्रमण, सही चले निस्तारय संसारिक जना। जो ग्रेट सेंट्स होते हैं, वो तीर्थ भ्रमण पे जाते हैं सबको प्यूरिफाई करने, और इसी कारण से महाप्रभु भी सभी पतित जीवों का उद्धार करने के लिए तीर्थ गमन पे गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे गुरु महाराज हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, जितने भी गुरुजन हैं, वो सब हमेशा दे कैन स्टे एट वन प्लेस, दे कैन स्टे इन वृंदावन, बट वो जाके प्रचार करते हैं, वो फॉलन सोल्स का उद्धार करते हैं। सो दिस इज द मर्सीफुल एंड मैग्नानिमस नेचर of the saint sadhu. Then this verse will skip. वैष्णवेरा ऐ हया एक स्वभाव निश्चला, ते हो जीवा नाहि ना हया स्वतंत्र ईश्वरा. A Vaishnav travels to places of pilgrimage to purify them and reclaim fallen conditioned souls. This is one of the duties of a Vaishnava. Actually, Sri Chaitanya Mahaprabhu is not a living entity, but the Supreme Personality of Godhead Himself. Consequently, He is a fully independent controller. Yet, in His position as a devotee, He carries out the activity of a devotee. तो महाप्रभु हमें अपने ही आचरण से सिखा रहे हैं कि हमें भी प्रचार करना चाहिए। वी शुड ट्रैवल एंड प्रीच, जैसे गुरु महाराज करते हैं। महाराज का तो शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है कि हमें उन्हें रोकना पड़ता है कि नो महाराज, नो मोर ट्रैवलिंग। राजा का हेतान तुम्हें आयते के ना दिले, पाया पड़ी यत्न करे के ना रखीले। बट राजा कहते हैं लेकिन आपने उन्हें अलाउ ही क्यों क्यों किया जाने के लिए? आप उनके चरणों में गिरकर उनको क्यों नहीं आपने रोका? तो भट्टाचार्य कहते हैं, भट्टाचार्य कहते हो स्वयं ईश्वर स्वतंत्र, साक्षात कृष्ण ते हो ना है पर तंत्र। भट्टाचार्य कहते हैं कि वह स्वयं ईश्वर है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, वह कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, तो मैं उनको नहीं रोक सकता। वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। He is not bound by me. तथापि रखीते तारे बहु यत्न कैलू, ईश्वरेरा स्वतंत्र इच्छा रखीते नरिलू।
लेकिन तब भी मैंने बहुत प्रयास करा, लेकिन क्योंकि वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, वह ईश्वर है, मैं उनको नहीं रोक पाया। तो राजा कहते हैं, भट्ट तुम्ही विज्ञ शिरोमणि, तुम्ही तांड्र कृष्ण कही, ताते सत्य मानी। राजा कहते हैं, भट्टाचार्य आप सबसे लर्नेड एंड सबसे स्कॉलरली हैं, आप सारे जितने भी स्कॉलर्स हैं उनके शिरोमणि हैं। देयरफॉर अगर आप कह रहे हैं कि वह कृष्णा है, वो सुप्रीम पर्सनालिटी है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो कल ही महाराज भी हमें यही बता रहे थे कि वी मस्ट एक्सेप्ट दैट कृष्णा इज अजन्मा, ही इज अनादिम एंड ही इज सर्वलोक महेश्वरम। एंड जो राजा है, इन्होंने इस बात को एक बोनाफाइड सोर्स से समझकर एक्सेप्ट कर लिया कि महाप्रभु इज सर्वलोक महेश्वरम। इवन इन दिस पर्पट श्रील प्रभुपाद यही बता रहे थे कि इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से समझे यही बात को और हम एक्सेप्ट करें उनकी इस बात को, and how we must always remain in the guidance of the spiritual master. Actually, would anyone like to read this purport? It's very nice. Please volunteer. I see so many devotees. Okay. Yes. Prema Sundari Mataji. Please, you can read this. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Pranam everybody. This is the way to advance in spiritual science. One must accept the words of an acharya, a bona fide spiritual master, to clear the path for spiritual advancement. This is the secret of success. However, one's guide must be a spiritual master who is actually an unalloyed devotee, strictly following the instructions of the previous acharya without deviation. Whatever the spiritual master says must be accepted by the disciple. Only then is success certain. This is the Vedic system. Sarvabhauma Bhattacharya was a Brahmana and a realized soul, whereas Pratap Rudra was Kshatriya. Kshatriya kings used to obey very faithfully the orders of learned Brahmanas and saintly persons, and in this way they would rule their country. Similarly, Vaishyas used to follow the king's orders, and Shudras used to serve the three higher castes. In this way, the Brahmanas, Kshatriya, Vaishyas, and Shudra used to live cooperatively, performing their respective duties. Consequently, society. Mataji, can you scroll? Society was peaceful, and people were able to discharge the duties of Krishna consciousness. Thus, they were happy in this life and able to return home back to Godhead. Thank you. Thank you so much. So, actually, this is the essence कि हम ध्यान पूर्वक श्रवण करके उस बात को एक्सेप्ट कर ले, गुरु की आज्ञा का पालन करें. So, yes, thank you. पुनरपि इह तारा हैले आगमन, एक बार देखी करी सफल नयन. हे भट्टाचार्य, जब महाप्रभु वापस पुरी आएंगे तो बस मैं एक बार उनको देखकर अपनी आंखों को सफल करना चाहता हूँ, ये राजा कहते हैं. अब उनके अंदर इतनी डिजायर क्रिएट हो रही है महाप्रभु के दर्शन करने के लिए. भट्टाचार्य कहते हो आशिबे अल्पकाले, रहिते तारे एक स्थान चाहिए विरले. तो भट्टाचार्य ही इज वेरी स्मार्ट, तो वो कहते हैं कि अभी तो महाप्रभु थोड़े दिनों बाद वापस आएंगे, लेकिन उनको एक अच्छा एकांत स्थान की आवश्यकता होगी. तो क्या आप वो स्थान दे सकते हैं? ठाकुरेर निकट आर हईबे निर्जने, ऐ मत निर्णय करी देह एक स्थाने. 2 रिक्वायरमेंट्स है कि वो जगन्नाथ जी के पास भी हो और वो एक थोड़ा एकांत निर्जन स्थान भी हो. क्या आप इन 2 चीजों को देखते हुए एक अच्छा सा स्थान दे सकते हैं? तो एक्चुअली भट्टाचार्य इज नाउ एंगेज्ड इन सर्विस. तो यस,
राजा कहे आइछे काशी मिश्र भवन, ठाकुरेर निकट है परम निर्जन। तो राजा जी कहते हैं कि ये जो काशी मिश्र का भवन है, ये ठाकुर जगन्नाथ जी के निकट भी है और ये परम निर्जन भी है, एकांत स्थान भी है, तो महाप्रभु वहां रह सकते हैं। एतक ही राजा रहे उत्कंठित हया, भट्टाचार्य काशी मिश्र कहिला आशिया। तो क्योंकि राजा ये डायरेक्ट ऑर्डर्स दे रहा है कि हाँ महाप्रभु वहां रह लेंगे, इट इज अ गुड प्लेस फॉर हिम, तो वो ऑन द स्पॉट देन एंड देयर ही एकदम फाइनल हो गया। इसको कहने के बाद राजा के अंदर इतनी उत्कंठा थी कि कब महाप्रभु वापस आएंगे, और वो बहुत यही सोच सोच के ही वॉज वेरी एंक्शियस एज इट्स रिटन ट्रांसलेशन। और जो सर्वभौम भट्टाचार्य थे वह काशी मिश्रा के पास चले गए, जो राजा की इंस्ट्रक्शन थी उसको लेकर। सो अभी तक भी सबको सब कुछ क्लियर है ना? आई ट्राई टू नॉट। ओके, थैंक यू। इफ एनी डाउट्स एट ऑल? ओके, थैंक यू। देन यस, जागृति माता जी कैन अनम्यूट। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी अभी आपने हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी अभी आपने एक वर्ड बोला था उत्कष्ट, उसका क्या मतलब होता है? उत्कंठा बोला था, उसका मतलब जी एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट और बहुत डिजायर होनी चाहिए अंदर से। उसकी अभी चर्चा होगी, जस्ट आप 2 मिनट्स और रुकिए, अभी क्लियर हो जाएगा। फिर काशी मिश्रा कहते हैं, काशी मिश्रा कहे अमी बड़ा भाग्यवान, मोरा गृहे प्रभु पादे रहाबे अवस्थान। जो काशी मिश्रा थे वह राजगुरु थे, वे कहते कि मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे घर आके रहेंगे, जो सारे प्रभुओं के प्रभु हैं, सर्वलोक महेश्वर, वो मेरे घर आके रहेंगे। ए मत पुरुषोत्तम वसीयत जना, प्रभु के मिलिते सबार उत्कंठित मना। तो इस प्रकार सारे पुरुषोत्तम वासी, जगन्नाथपुरी के वासी, वो इतने इतने एक्साइटेड थे, इतने एंक्शियस थे महाप्रभु से मिलने के लिए। तो जब मैं महाराज जी का लेक्चर सुन रही थी इन्हीं वर्सेस के बारे में, तो महाराज जी बता रहे थे कि उत्कंठा क्या है। उत्कंठा इज दैट अब और वेट नहीं हो रहा, इतनी इतनी एक्सट्रीम तीव्र इच्छा है कि अब प्रभु के दर्शन करने हैं। कब कब देखेंगे हम उनको, कब सुनेंगे उनके बारे में। बट हमारे अंदर कैसी उत्कंठा है? हाँ, गीता टॉक तो 7 बजे है, 7:30 ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, क्या हो गया। लेकिन नहीं, असली उत्कंठा है कि 2 घंटे पहले जाके रेडी होके बैठना। आई एम सो ईगर टू हियर अबाउट द लॉर्ड, अब और रुका नहीं जाता। लेकिन हम तो परम आलसी हैं, तो हमें इन नीलाचल वासियों से सीखना चाहिए कि प्रभु के दर्शन करने के लिए, उनके भक्तों के दर्शन करने के लिए, उनसे सुनने के लिए हमारे हार्ट में कितनी उत्कंठा होनी चाहिए। वी शुड हैव सच ग्रेट डिजायर, सच ग्रेट एंजाइटी। सो आई कैन नॉट वेट टू हियर, ऐसे होना चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट लर्निंग्स दैट एक्चुअली वी मस्ट कॉन्टम्पलेट अबाउट मोर, क्योंकि हमें तो अब सब कुछ मिल जाता है। अब तो ऐसा नहीं है कि हमें 2 घंटा ट्रैवल करके जाना पड़ेगा कथा सुनने के लिए। कृष्णा हैज गिवन सच एन अरेंजमेंट कि हम ऑनलाइन ही सुन लेते हैं, तो हम उसको चीपली ना ले, और हम अपने अंदर उस डिजायर को और इनकलकेट करें और बढ़ाएं कि रहा नहीं जाता अब। तो दिस इज द उत्कंठा जिससे महाप्रभु भी जल्दी आ जाते हैं, महाराज बता रहे थे। क्योंकि ये रहा, सर्वलोकेर उत्कंठाया बे अत्यंत बड़ीला,
महाप्रभु दक्षिणे हईते तभी आइला, क्योंकि सबके हार्ट में उत्कंठा इतनी बढ़ी हुई थी, इतनी बढ़ गई थी कि उससे महाप्रभु भी आ गए थे। तो महाराज यही कह रहे थे, ऐसी उत्कंठा से ही प्रभु जल्दी आते हैं। तो डेफिनेटली हम इन ग्लोरियस नीलाचल वासियों जितनी उत्कंठा तो नहीं डेवलप कर सकते, लेकिन जितनी जितनी थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, और चीपली या कैजुअली कुछ नहीं लेना चाहिए। शुनि आनंदित हैले सबा कार मना, सबा आशी सर्वभा में कैले निवेदना। जब सबने सुना कि महाप्रभु वापस आ गए हैं, उसी दिन सब जाके भट्टाचार्य को रिक्वेस्ट करते, हे प्रभु हमें भी थोड़े दर्शन करा दीजिए ना प्लीज। सबके मन इतने खुश थे, दे कुड नॉट वेट। तो एक्साइटमेंट में वो कहते, प्रभुरा सहित अमा सबर करह मिलना, तुम्हारा प्रसादे पाए प्रभुरा चरना। ये रहा, आप हमारी प्रभु के साथ एक बार मिलन करा दीजिए ना, हम सबको भी मिलवा दीजिए, आप ही की कृपा से तो हम उनके चरण प्राप्त कर सकते हैं। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं भट्टाचार्य को। तो भट्टाचार्य बीइंग वेरी मर्सीफुल, वो कहते हैं, भट्टाचार्य कहे कल काली काशी मिश्र घरे, प्रभु आए बिना तहा मिले बसबारे। कल काशी मिश्रा के घर आना, कल मैं पूरी अरेंजमेंट करूंगा, आप सभी आकर महाप्रभु से मिलिएगा। आराधिने महाप्रभु भट्टाचार्य संगे, जगन्नाथ दर्शन कैले महारंगे। तो जिस दिन महाप्रभु आ गए उस दिन ये डिस्कशन होने के बाद अगले दिन सर्वभौमा भट्टाचार्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी के दर्शन कराने लेके जाते हैं। अब भट्टाचार्य तो हेड पुजारी है, तो महाप्रभु बहुत अच्छे से दर्शन कर पाए, तो बहुत उत्सुक थे जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। महाप्रसाद दिया ताहि मिलिला सेवा का गना, महाप्रभु सभा कार्य कैले आलिंगना। जो जगन्नाथ जी के सारे सेवक थे, अब वो सब भी महाप्रभु को एकदम आइडियली सब प्रसादम दे रहे थे, महाप्रसाद, और सब उनको प्रणाम कर रहे थे, और इन रिटर्न महाप्रभु उनको आलिंगन कर रहे थे। तो एक्चुअली क्योंकि सर्वभौमा भट्टाचार्य वह ही वॉज द हेड पुजारी ऑफ जगन्नाथ जी, तो क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, तो अब जितने नीलाचल वासी थे, जितने भारतवर्ष में डिवोटीज थे, वो सब दे वर कन्विंस्ड। दर्शन करी महाप्रभु चलीला बहिरे, भट्टाचार्य आनीला तांडे काशी मिश्रा घरे। तो दर्शन करने के बाद महाप्रभु मंदिर से निकल गए और भट्टाचार्य उनको काशी मिश्रा के घर ले गए थे। काशी मिश्रा आशी पड़ीला प्रभुरा चरणे, गृह सहित आत्मा तारे कैला निवेदने। हरि बोल। तो जब काशी मिश्रा के घर आए महाप्रभु, तो काशी मिश्रा पूरा साक्षात पूरे रूप से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, मतलब एक दंडे की तरह गिर जाते हैं। फिजिकली वो ये करते हैं, और मेंटली वो क्या करते हैं, वो अपने घर के साथ आत्मा निवेदन कर देते हैं। तो महाराज हमें बताते हैं कि हमें तो प्रणाम करना ही नहीं आता, फिजिकली तो दूर, मेंटली तो पता ही नहीं। तो दंडवत प्रणाम मतलब एक दंडे के समान गिर जाना उनके चरणों में, जैसे वह गिरे, और मेंटली अपना जो कुछ भी है उस सबको महाप्रभु के चरणों में, या जो भी जैसे गुरु महाराज है उनके चरणों में समर्पित कर देना। मानस देहो गेहो जो किच्छु मोर, अर्पिलु तुवा पदे श्री नंद किशोर। कि ये जो मन है, ये जो तन है, ये जो बाड़ी है, जो कुछ भी है, ये जो जीवन है, ये अब मैं आपको समर्पित करता हूँ। और इस रूप से कि अब मैं बस आपके ही श्री चरणों का दास हूँ। this should be our thinking, feeling, willing when we do a pranam. लेकिन हम तो एक्सरसाइज की तरह प्रणाम कर लेते हैं,
लेकिन एक्चुअली we should have this feeling, this we want, we should develop this mood. Each pranam we offer, we should feel कि हे प्रभु, अब मैं आपका हूँ, मैं अपने आप को आपको ही समर्पित करता हूँ। अब आपको मुझे मारना है, रखना है, आपको मेरे साथ जो करना है अब करिए, अब मैं आप ही का नित्य दास हूँ। तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? प्रभु चतुर्भुजा मूर्ति तान दिखाईला, आत्मसात करे तारे आलिंगन कैला। तो जब हम इस रूप से प्रणाम करते हैं तो काशी मिश्रा को क्या मिला? उनको प्रभु के चतुर्भुज दर्शन मिले, क्योंकि काशी मिश्रा तो जगन्नाथ जी के उपासक थे हैं, और वो भी चतुर्भुज श्री जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। तो महाप्रभु ने उनको वही दर्शन दे दिए और फिर उनको आलिंगन कर लिया, उनको आत्मसात कर लिया। तो इन द लेक्चर महाराज बता रहे थे कि आत्मसात कर लिया, इसका क्या मतलब है? कि वो मिल गए, मतलब अब भगवान और काशी मिश्रा एक हो गए? नहीं, इसका मतलब है कि वह अपने नित्य स्वरूप, he became situated in his nitya swarup, that he is the servant of the supreme personality of Godhead. महाप्रभु ने उनको ऐसे आलिंगन किया कि अब काशी मिश्रा महाप्रभु को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो मतलब अपने आप से चिपका लिया, अपने 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 पास रख लिया। अब काशी मिश्रा कंप्लीटली महाप्रभु की सोल प्रॉपर्टी बन गए। कैसे? अपने आप को महाप्रभु को सरेंडर करने से। तो एक्चुअली हम सबके जीवन का बस यही मिशन है, यही एकमात्र गोल है कि अपने हम भक्ति करें, प्रयास करें कि कभी हमारा भी ये सौभाग्य उठ पाए कि हम प्रभु के कृपा को ऐसे प्राप्त कर पाए, हम अपने नित्य स्वरूप में बैठ आ पाए। तो जैसे महाराज बताते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यादास, तो वो सिर्फ शरणागति से पॉसिबल है। एज इन दिस वर्स, आत्मा तारे कैला निवेदना वी हियर। तो इसमें महाराज ने थोड़ा और बताया था कि आत्मसात करने का मतलब कभी भी ये नहीं सोचना कि वो मिक्स हो गए या ब्लेंड हो गए। प्रभु हमेशा प्रभु रहते हैं और हम दास हमेशा दास रहते हैं, बट उनसे अब सदा सदा के लिए उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो हम कभी ईश्वर नहीं हो सकते, लेकिन हम उनके दास जरूर बन सकते हैं। तो तबे महाप्रभु तह वशिला आसने, चौदी के वशिला नित्यानंद आदि भक्त गणे। तो फिर महाप्रभु काशी मिश्रा के घर आकर अब बैठ गए और उनकी चारों ओर भक्तों ने उनको सराउंड कर लिया। तो महाराज बता रहे थे कि नित्यानंद प्रभु तो एचओडी हैं भक्तों के, जितने भी भक्त हैं उन सबके डिपार्टमेंट के। तो नित्यानंद प्रभु तो महाप्रभु के दक्षिण भाग पे बैठे थे। तो सुखी हैला देखी प्रभु वशार संस्थाने, ये वशाय हय प्रभु सर्व समाधान समस्थान, सॉरी। महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे सब भक्तों को देखकर, और ये जो रेजिडेंशियल क्वार्टर था काशी मिश्रा का घर देखकर। महाराज गए थे, लगता है कि शायद उन्होंने हाउस टूर किया होगा, देखा होगा, क्योंकि सारी सुविधा बहुत अच्छे रूप से हुई थी। सो is it clear to everyone till now? So I would also like, I think maybe 2-3 more verses and then we can discuss together now. So सर्वभामा कहे प्रभु योग्य तुम्हार वास, तुम्ही अंगीकार कर काशी मिश्र आशा। तो
हे प्रभु, ये जगह आपके लिए एकदम योग्य है, ये जो घर है काशी मिश्रा का। एंड काशी मिश्रा जो है वह आशा रखते हैं कि आप इस जगह को स्वीकार करेंगे। तो प्रभु कहे, ए देह तुम्हा सभाकारा, ये तुम्ही कहा से सम्मत अमारा। महाप्रभु जो कि इतने दयावान है, वो कहते हैं कि ये माय बॉडी बिलोंग्स टू ऑल ऑफ यू, ये देह आप सबका है, तो आप जो कहोगे मैं वो कर लूंगा। तो हम देख सकते हैं कि ये भी एक भक्तों का लक्षण है कि मतलब जो भी सुविधा होती है, जो कुछ भी सिचुएशन होती है, वो उसको एकदम विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं। आई थिंक हम सब ने ही इसका एग्जाम्पल भली भांति रूप में महाराज जी को देखा होगा। कितनी बार हम महाराज को बोलते हैं, महाराज जी प्लीज आप मत करिए इतना। वो कहते हैं, आई एम दी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी हो, आप जैसे बोलोगे। तो एक्चुअली दिस इज द ह्यूमिलिटी ऑफ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो महाप्रभु भी अपने ही चरित्र से हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें होना चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं मुझे तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, दिस इज नॉट ओके, नो, बट रियली whatever whatever we get, we accept it, and we do not see this body as our own, but we see it as an instrument to serve. तो 4:10 हो गए हैं, तो मैं आई थिंक आज के लिए हम वर्सेस यहाँ तक कर सकते हैं, but we can have some discussion amongst each other now. But our yes Mataji. Hare Krishna, Mataji, Panchang Pranam. First of all, I'm very, very grateful for you to have taken this initiative, and I'm extremely happy कि आप गुरु महाराज को इतने अच्छे से बार बार कोट कर रहे थे. I mean, it must have been at least 15 times कि आपने गुरु महाराज का as it is example और interpretation दिया. So thank you very much. हमें भी revisit हो गया कि महाराज ने ऐसे बताया होगा. And you were very poetic as well at the same time. तो बहुत ही ज़्यादा engaging था. एंड माई लर्निंग वुड बी कि हमें उत्कंठा वाला जो पॉइंट आपने एक्सप्लेन करा, आई थिंक आई शुड ऑल्सो बी वेरी एक्साइटेड, वेरी रेडी टू अटेंड द क्लासेस ऑफ गुरु महाराज गीता अकेडमी पे. आई शुड एक्सट्रीमली बी रेडी, एंड उससे ये भी एक मोटिवेशन कह सकते हैं दैट अगर हम लोग ज्यादा एक्साइटेड होंगे तो भगवान हमें जल्दी मिलेंगे. एज यू सेड कि महाराज, आई एम सॉरी, चैतन्य महाप्रभु केम अर्ली because the devotees were very excited at Nilanchal. So thank you very much, Mataji. This is my realization. Another point I would love to take from today's session would be that I will have to work on my conscience when I'm paying my obeisances to the devotees and to the Lord. कि सिर्फ लेटा ही नहीं है, it's not a mere exercise. It should be more than just an exercise, and it should not be just a formality basically. तो मुझे formality से ऊपर उठ के I should feel that. और फिर आपने बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, it's actually one of my favorite, मानस देहो नहीं, was it from this same bhajan, मानस देहो गेहो? What was the exact same line? मैं भूल गई. मारा भी राखा भी जोईचा तो है. Yeah. So मैं उसको कोशिश करूंगी कि जब मैं प्रणाम कर रही हूँ तो मैं उस चीज को फील करूं कि भगवान, I am yours. And Maharaj himself, Guru Maharaj himself says this so many times कि कृष्ण मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं. So it'll be even more personal this time. So thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj, Panchang Pranam. I just want thank you so much माता जी, आपने इतने सुंदर रूप से समरी दिया. लेकिन बस यही लगता है कि हमारे लिए महाप्रभु, जैसे भगवद गीता में अब वृंदा दीदी हमें भक्त अष्टकम बता रही है कि भक्त को अद्वेष्टा होना चाहिए. गोपी प्रिया जी हमें बता रही हैं कि ये सब क्वालिटीज हमें डेवलप करनी है, हमारा आचरण कैसे होना चाहिए. बट महाप्रभु और उनके भक्तजन वह स्वयं आके हमारे लिए इतने सुंदर एग्जाम्पल्स बने हैं. और स्पेशली नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा है कि हम इस चैतन्य चरितामृत का गान कर पा रहे हैं. मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं था कि हम थोड़ा सा भी इसको मैं लीड करूं या पढ़ पाऊं, बट गुरु महाराज बीइंग हियर, नित्यानंद प्रभु's mercy that
we're able to read this. So I'm very very grateful Maharaj ji. Thank you so much. अब महाराज जी प्लीज आप बताइए महाराज, how we could improve this. What are your comments महाराज? Others speak. Brinda Di, Gopi Di, and they are there. Lalita Devi, others they can speak. जी वृंदा दीदी. हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम. हरे कृष्णा एवरीवन. तो मेरे पास भी वही कुछ पॉइंट्स लिखे थे जैसा कि भवतारिणी माता जी ने बोला. तो आई हैड रिटन डाउन, आई वाज कॉन्टेम्पलेटिंग व्हाट यू सेड अबाउट उत्कंठा ओनली, एंड देन यू सेड कि अभी तो हम परम आलसी हैं, उत्कंठा की तो बात ही क्या करें. So I was just reflecting and I was realizing कि yes, right now we are so आलसी. कितनी बार सुनते हैं कि ध्यान पूर्वक जप करना है, करना है, करना है, सुबह जल्दी उठना है, बट इतना सब कुछ सुनने के बाद भी प्रायोरिटी निद्रा बन जाती है और उत्कंठा तो दूर दूर तक नहीं आती, हरि नाम के लिए तो स्पेशली, जो कि इस युग का धर्म है. फिर मैं यही सोच रही थी कि अभी जितनी अटैचमेंट्स हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, वो दिन कब आएगा जब उतनी अटैचमेंट भगवान के लिए और गुरु वैष्णवों के प्रति हो पाएंगी. और भगवान भी स्वयं चाहते हैं कि वो उत्कंठा बढ़े, क्योंकि वो चले गए दक्षिण भारत ताकि सब लोग जो सोच रहे थे उनकी और उत्कंठा बढ़े, ताकि इतनी यहाँ तक आ जाए कि अब और नहीं देखा जा रहा. तो फिर मैं यही सोच रही थी कि कभी कभार जब मैं अहमदाबाद आती हूँ तो ऐसा लगता है कि क्यों भगवान भेज देते हैं, बट शायद वो और उत्कंठा बढ़ाने के लिए. अभी तो ऑल्दो आप बार बार बुला लेते हो, बट फिर भी भगवान उत्कंठा बढ़ाते रहते हैं उसकी. फिर आपने बोला कि प्रणाम जो होता है वो एक एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए. हाँ, तो ये भी मैं सोच रही थी कि अगर एक भक्त के अंदर उत्कंठा इतनी होगी तो वो प्रणाम जो होगा वो एक्सरसाइज नहीं होगी, फिर वो हार्टफेल्ट ओबेजेंसेस, जैसे बोलते हैं ना, प्रणामे दुख शमनस. तो फिर एक्चुअली वो प्रणाम ऐसा होगा, नाम और प्रणाम, जिससे हमारे दुख का शमन हो जाएगा. और एक पॉइंट आपने बोला था कि हमारी लाइफ का मिशन ये होता है कि हम लोग वो भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाए. तो वही मैंने उत्कंठा से रिलेट किया था कि अगर एक ऐसा भक्त होगा जिसके अंदर इतनी तीव्र इच्छा होगी, तो वो भक्त ऐसा होगा जो भगवान की भी कृपा को प्राप्त कर पाएगा और शरणागत हो पाएगा और अपने नित्य कृष्ण अपना नित्य स्वरूप जो कृष्ण का दास है उसको भी प्राप्त करके अपना जीवन सफल कर पाएगा. Thank you so much, Janvi, for these wonderful learnings today. Hare Krishna. थैंक यू वृंदा दीदी फॉर एक्चुअली अच्छे से उन टीचिंग्स को बताने के लिए, उन लर्निंग्स को बताने के लिए. थैंक यू. गोपी प्रिया राधिका माता जी, वुड यू लाइक टू टेल? हरे कृष्ण. वैसे तो भवतारिणी माता जी एंड वृंदा दीदी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स. आपने बहुत ब्यूटीफुली समझाया जानवी. आपने सारे वर्सेस को जब पढ़ा, और चैतन्य लीला हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन जब कोई डिवोटी जिनको सच्ची में महाप्रभु के बारे में प्रेम होता है वो हमें सुनाता है तो वो एक्चुअली अंदर तक जाता है. तो आप इतनी फीलिंग से बोल रहे थे, तो इसलिए बहुत ही रिलेशेबल बन जाता है वो जब हम आपसे सुनते हैं चैतन्य लीला को. तो इतनी सारी टीचिंग्स थी, तो आप ऐसे ही बस सुनाते रहिए एंड साथ में अपना कुछ लव भी हमसे भी बांटिए ताकि हम भी थोड़ा लव डेवलप कर पाए फॉर चैतन्य निताई. थैंक यू सो मच. आई ओनली सीक योर ब्लेसिंग्स गोपी जी. मेरे पास तो कुछ नहीं है, आपको आपके पास है गुरु कृष्ण के प्रति आसक्ति, उनके प्रति अनुराग, तो आपकी कृपा का याचना कर सकते. थैंक यू सो मच. ललिता माता जी. Hare Krishna, please accept my pranams, Maharaj and everyone. Thank you so very much for uh, holding this discussion and reciting all the verses so nicely. And as everybody had and shared such great realizations, I personally feel that uh, it will take lifetimes for me to even have such deep realizations. So all what
I beg and I pray that please you all give me your Sangha, and in this Sangha I may grow, I may be more attached to our beloved Guru Maharaj. And it's so relishing actually to, even as Maharaj says that हम निताई के भक्तों के भक्त बन गए, तो that is our परम सौभाग्य. So please accept me and please keep hold on to me so that I and we all together grow to attain the mercy of Nitai and Guru Maharaj. Thank you so much. थैंक यू सो मच माता जी फॉर दिस ब्यूटीफुल लर्निंग कि हमें निताई के भक्तों का भक्त बनना है. थैंक यू सो मच. तो मैं शायद आज अच्छे से समझा भी नहीं पाई, तो जिसको ये चैप्टर अच्छा लगा, गुरु महाराज की बहुत सुंदर रूप से 2-2 घंटे की क्लासेस हैं इन्हीं वर्सेस पे, तो किसी को भी चाहिए होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मतलब वो तो एक्चुअली परम रसामृत है. मतलब महाराज जी गेव दोस क्लासेस ड्यूरिंग माय बोर्ड एग्जाम्स, और ऐसे लगता था कि उन क्लासेस को बस मैं जैसे तैसे करके सुन लूँ, तो ट्रूली दे आर Amritapura. So yes, thank you so much, Guru Maharaj. And now, Maharaj ji, how can this idiotic servant of yours improve? हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू. आज इस क्लास में आप जितने भी उपस्थित हैं, मैं सबके श्री चरण में विशेष धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप लोग कम से कम जॉइन किए, ये नहीं सोचे कि ये जानवी क्या बोलेगी, क्या इसे नहीं. फिर भी पता नहीं इसके पीछे वृंदा फोर्स किया होगा कि क्या नहीं. आप लोग जबरदस्ती फोर्स करके लाया गया कि आप स्वतः आए. कभी इस दिन होगा कि आप लोग की इस प्रकार चैतन्य लीला सुनने के लिए सच्चाई में उत्कंठा उत्पन्न होगा. आप अपने तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे और जॉइन करेंगे और इस प्रकार ध्यान देकर श्रवण करेंगे. तो इसमें जो कुछ जानवी माता जी ने जो बता रही थी, इसमें कुछ पॉइंट, जैसे कृष्ण भक्त चतुर सार्वभौम पंडित जैसे राजा से मिले. देखिए, कभी स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट. और राजा से बात कर रहे थे तो तुरंत मौका का फायदा उठाया, बोले प्लीज सैंक्शन इट. एप्लीकेशन तुरंत डाल दिए राजा से साइन कराने को. राजा वाज इन वेरी वेरी गुड मूड एट दैट टाइम, तो उनसे तुरंत साइन करा लिए. बोले आप अकोमोडेशन सैंक्शन करा लो. महाप्रभु आए नहीं थे. महाप्रभु आने में अभी बहुत देर था और पता भी नहीं था, क्योंकि कोई कॉन्टैक्ट नंबर तो था नहीं महाप्रभु कब आएंगे. लेकिन बोले आने वाले हैं, आने वाले हैं, क्योंकि सार्वभौम बहुत चिंतित थे कि प्रभु तो आकर के एडजस्ट करके गए कुछ दिन, लेकिन मैं उनको दिया था, लेकिन इतने अच्छा जगह नहीं था. मैं देखा तो अभी आएंगे, यहीं रहना चाहते हैं, मैं कैसे उनके लिए एक जगह व्यवस्था करूं, क्योंकि ही वॉज नाउ परफेक्ट फॉलोअर ऑफ महाप्रभु. और तो महाप्रभु का सेवा करना चाहते थे. महाप्रभु की इच्छा जानते थे कि वो रहना चाहते थे, और इच्छा तक महाप्रभु को बताने थे उनको. उनकी इच्छा जान गए. यही भक्तों की इच्छा, एक प्योर डिवोटी का, एक परफेक्ट डिसाइपल का. ही अंडरस्टूड द माइंड दैट महाप्रभु चाहते हैं कि ऐसा जगह इट्स नियर टू टेम्पल एंड शुड बी लोनली ऑल्सो. एकांत होगा और ठाकुर निकट होगा. तो ऐसे एग्जैक्टली बोले, मैं तो है ही नहीं, मालिक तो राजा है. तो अब मैं, राजा इज इन वेरी गुड मूड नाउ, इज वेरी हैप्पी मूड नाउ, सो आई शुड पुट दिस एप्लीकेशन, इमीडिएटली गेट इट सैंक्शन. यही है चतुरता. जब लोहा गर्म है तभी चोट मारो, बस बेंड हो जाएगा. और जब गर्म नहीं है तो आपका हाथ बेंड हो जाए, लोहा का एक बेंड हो. तो इसलिए हम लोग सभी ये बुद्धि सीखना चाहिए कि कभी किस काम को किस समय में कैसे निकालना है, कैसे साधन करना होता है. दूसरा एक बात है कि जब राजा ने तुरंत बोला ओके 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 यू वांट आई शुड अलाउ अकोमोडेशन फ्रॉम महाप्रभु नाइसिस, तो राजा तुरंत सोच रहे, क्योंकि तो पुरी का नक्शा उनके माइंड पर था ही. ये पूरे उत्कल के राजा थे, तो पुरी हमेशा जाता जाया करते थे. यद्यपि ही वाज रेसिडेंस वाज इन कटक, ही वाज नॉट स्टेइंग इन पुरी, बट पुरी का दिवस था हो जाता. तो काशी मिश्र घर में हमेशा जाते थे, क्योंकि काशी मिश्र राजा के गुरु थे, स्पिरिचुअल मास्टर थे.
और राजा का नियम था, जब भी वो पुरी जाते थे, जगन्नाथ दर्शन के आने के बाद, प्रसाद के बाद अवश्य जाएंगे गुरु जी के घर में उनको पैर दबाने के लिए। दैट वाज हिज प्राइवेट ड्यूटी। एनी टाइम ही विल बी इन पुरी, नेवर एवर विल मिस द चांस टू मसेज द फीट ऑफ काशी मिश्र। उनके घर में जाकर के राजा चक्रवर्ती सम्राट हो जाता था काशी मिश्र गुरु जी का पैर दबाने के लिए। एंड इट वाज व्हेनेवर ही विल बी इन पुरी मस्ट ही विल गो। तो इसे जानता था कि काशी मिश्र के घर कितना बड़ा है। वो काशी मिश्र के उनके गुरुजी थे, मिश्र ब्राह्मण थे, बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी थे और जगन्नाथ जी के निष्ठ पर भक्त थे और राजा के गुरु थे। तो इसलिए पूरे पुरी में भी उनको सम्मानते थे। उनका मकान जो था बहुत बड़ा हवेली था, बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा, बहुत स्पेसियस था, सब कुछ था। और वो अकेले थे। वो ही वॉज काइंड ऑफ सन्यासी, नेवर, उनका गृहस्थ नहीं थे, उनका संसार नहीं था, परिवार नहीं थे। तो राजा जानते थे कि गुरु जी का घर तो इतने बड़ा है, लोग आते जाते रहते, क्यों नहीं महाप्रभु की व्यवस्था कर दो, मान जाएंगे। ये भी काशी मिश्र से कंफर्म नहीं किया राजा ने, पूछे नहीं कि गुरु जी क्या नहीं गिव योर सम ऑफ योर पार्ट ऑफ रूम टू महाप्रभु। बिना पूछे वो बोल दे कि आप काशी मिश्र जैसे आप डिमांड करते हैं, काशी मिश्र के भवन इसके लिए बिल्कुल फिटिंग है, मंदिर से नजदीक भी है और एकांत भी है। राजा ने जब सैंक्शन कर दिया, राजा ने नहीं बोला, जो राजा ने सैंक्शन किया, राजा उनसे बात नहीं किया गुरु जी से, सार्वभौम प्रभु जाकर गुरु जी से बताया कि राजा चलो अब गुरु जी यही साथ है। क्योंकि सार्वभौम जानते, राजा जानते थे उन्होंने गुरु जी के भाव। जैसे सार्वभौम को बताया तो काशी मिश्र वॉज सो हैप्पी, इतने बोले कि तुरंत उनका शब्द था जब सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कि राजा बोले कि महाप्रभु जब आएंगे, क्योंकि महाप्रभु के बारे में सार्वभौम प्रभु से वो सुन चुके थे, उनको दर्शन तक कर चुके थे, वो सुन चुके थे कि ही इज दी मूविंग जगन्नाथ हिमसेल्फ। ये जगन्नाथ तो मंदिर में बैठे रहते हैं, लेकिन चलने फिरने वाले जगन्नाथ वही हैं। ये बात सुन चुके थे और पूर्ण भाव से सार्वभौम को प्रभु विश्वास से समझ भी गए थे, एक्सेप्ट कर लिए थे। तो तुरंत जब से सुने कि महाप्रभु अब मेरे घर में रहने के लिए प्रपोजल आ रहा है, तो तुरंत बोले घर क्या, मैं अपने आत्मा भी समर्पण, गृह सहित आत्मा कैल समर्पण। घर के साथ में आत्मा मतलब देह, आत्मा मतलब मन, आत्मा मतलब सोल, आत्मा मतलब एवरीथिंग, एवरीथिंग बोला, नॉट ओनली हाउस, वट एवर आई हैव, एवरीथिंग आई एम surrendering at the feet of Mahaprabhu. If he accepts it, that is supremely I will be happy. तो इतने खुशी से उनको बात बताए। और जब महाप्रभु सचमुच आए पुरी में और उनको सार्वभौम भट्टाचार्य लेकर उनको न्यू अकोमोडेशन में लेकर गए, और महाप्रभु के साथ उनके पार्टी के लोग, नित्यानंद प्रभु अंड स्टाफ सब लोग गए। जा करके जब न्यू अकोमोडेशन को घूम कर देखे होंगे, तभी जमाने में अटैच बाथरूम तो हुआ नहीं करता था, तो जो भी था, समुद्र स्नान करने जाते थे महाप्रभु, बाथरूम नजदीक नहीं होता था, तो जो भी था स्पेसियस था। महाप्रभु को जो जो उनका इच्छा था, जिस प्रकार सब था, महाप्रभु देखकर इतने खुश हुए। और खुश होने के बाद जब घर मालिक के, हाउस ओनर से जब आकर मिले, जिनका हाउस में रहने जा रहे हैं, रेंट तो पेमेंट नहीं करेंगे राजा ने पास कर दिया, विदाउट रेंट रहेंगे, लेकिन जो हाउस ओनर है उनके पास जो मिले, काशी मिश्र जिस प्रकार से उनको प्रणाम किया, दैट इज रियली क्लासिकल। वो जो प्रणाम किया, इसमें बताया गया कि तुरंत दंडवत प्रणाम करके और ऐसे आत्मसमर्पण किया कि महाप्रभु ये तो सर्वभूत आत्मा है। तो उन्होंने उनके हृदय को पढ़ लिए, समझ लिए, वो आत्मसात आलिंगन किए, आलिंगन करने के साथ साथ आत्मसात किए। ये आत्मसात करना मतलब अपना लिए, अपना बना लिए। हम भगवान के बनने के लिए यही सारे साधन करते हैं, जप करते हैं, आरती पढ़ते हैं और श्रवण करते हैं, तो नाना प्रकार के क्रिया मुद्रा करते हैं भगवान के बनने के लिए। लेकिन एक तो हम प्रयास करके भगवान न बनना चाहेंगे, दूसरा भगवान खुद हमको अपना बना ले। ये कितना बढ़िया बात है, समझ रहे हैं ना। उसमें काशी मिश्र भक्तों को कुछ करना नहीं होगा, प्रभु खुद ही अपना बना लिए। इसी को कहते हैं आत्मसात कैलन। कैसे अपना बना लिए, न खुद हृदय में गले में लगा लिए, गले में लगा लिए मतलब शरीर को भी अपना बना लिए, उनके प्रॉपर्टी को भी अपना बना लिए, और शरीर के अंदर जो उनका मन था, जो उनका आत्मा था, जो उनका बुद्धि था, इंद्रिय था, सबको अपना बना लिए। प्रभु जब अपने ओर से
अपना बना लेते हैं, देयर इज प्रभु रह के गया, हम तो कुछ नहीं सकते, प्रभु सुप्रीम कंट्रोलर, वो अपना बना लिए। कब इससे सौभाग्य, महासौभाग्य आएगा कि हमारे अंदर इस प्रकार भावना पैदा होगा, ताकि हम कुछ करे न करे, प्रभु स्वयं अपने बल से, अपने प्रभाव से, अपनी ओर से हमको अपना ले। दैट इज द सक्सेस ऑफ डिवोशन। वही सक्सेस हमारी सफलता होगा। एक काशी मिश्र के एग्जाम्पल हम सीखना चाहिए। ये सभी के सामने नित्यानंद प्रभु और सारे डिवोटी सारे प्रभु देखे थे, बोले अभी तक ऐसा महाप्रभु आपने ओर से स्वयं अपना लिया आकर के, कैसे अपना जगन्नाथ चतुर्भुज दर्शन दिला दिए, चतुर्भुज रूप के दर्शन दिलाए, आलिंगन कर लिए और आत्मसात कर लिए, बिल्कुल अपना बना लिए पक्का, और इधर उधर हिल नहीं सकता, क्या ना बज इंच ना हो, अब तो पक्का ही हो गया था। तो ऐसा हम तो प्रयास करें कितने जन्म में ऐसा उनका बन पाएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो जब चाहे इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही कैन डू इट। वो अपना बना सकते हैं, वो अपना बना सकते हैं, लेकिन बना सकते हैं, हम सबको क्यों नहीं बनाते हैं? लेकिन बनाने के लिए ये आवश्यकता है, काशी मिश्र की तरह हमारा हृदय इस भावना इस प्रकार हो, तो भगवान तो हर समय है, उनको अपना बनाने में देर नहीं है। देर है हमको, हम मुंह मोड़ कर बैठे हैं, उनको और मुंह करे, प्रभु के ओर उन्मुख हो जाए, तो प्रभु काशी मिश्र को जैसे आत्मसात किया आलिंगन करके, हमको भी खींच कर आलिंगन करके आत्मसात कर लेंगे, दर्शन दे देंगे। दैट इज नॉट बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस सभी के लिए संभव हो सकता है, बशर्त हम काशी मिश्र की तरह अपने हृदय को इतने निर्मल, इतने समर्पण, ऐसे भक्ति भाव से अब उनको दंडवत प्रणाम करे, उनको सभी समर्पण कर दे। और समर्पण करने के बाद भगवान गीता में कहते हैं, अगर सब छोड़ करके मेरे शरण में तो समर्पण हो जा, तो फिर डरता क्यों है? आई एम देयर, अहम त्वाम सर्वेभ्यो पापेभ्यो मुखयिषामि मां शुच। ये भगवत वाणी है, कृष्ण का वाणी है, मां सोच। सोच मतलब डोंट वरी, डोंट थिंक, डोंट टेक एनी टेंशन। सोच क्यों करता है? मैं हूं ना। कितने बड़ी आश्वासन वाणी है भगवान। लेकिन हम सरेंडर करें तभी ना। अकाशी मिश्र वाज परफेक्टली फुली सरेंडर किया, तो इससे हम सीख सकते हैं। ये चैतन्य लीला में इसी प्रकार की शिक्षा तो भरा भरा है। हम्म तो इस प्रकार अगर हम समर्पण करें, तो भगवान हमको आत्मसात करने में देर नहीं करेंगे, अपना बनाने के लिए कभी देर नहीं करेंगे, अपने रूप दिखा करके, आलिंगन करके अपना बना लेंगे। और एक बार प्रभु अपना लिए, फिर तो कोई बात ही नहीं हिलने का, हम उनके ही वही अपना लिए। महाप्रभु स्वयं अपने शिक्षाष्ट में प्रार्थना करते हैं, अई नंद तनुज किंकरं पतितं मां विषमे भवाम बुधो। हे नंद तनुज, मैं आपका नौकर हूँ, लेकिन फंस गया हूँ भौतिक संसार में। पतितं मां विषमे भवाम बुधो, ये भव संसार में फंसा। कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सतु, आपके चरण कमल के स्पेक ऑफ डस्ट, धूलि के सदृश, धूलि कणा के सदृश मुझे मानिए, मुझे अपनाइए। हम प्रार्थना करते, महाप्रभु सिखाते हैं इसे प्रार्थना करना चाहिए। तो यहाँ तो प्रार्थना क्या, प्रार्थना करने से पहले महाप्रभु बना ही लिए अपना। ये पैर के नीचे धूली नहीं, हृदय के गले में लगा लिए, सीधा गले में लगा कर आत्मसात कर दिए। ये भगवान की भगवत्ता है, उदारता है। लेकिन हम लोग अगर ऐसे योग्य बन पाए, समर्पण इस प्रकार कर पाए, तो भगवान हमको आत्मसात करने में पीछे नहीं हटते। आत्मसात होना ही हमारा ये जीवन का सफलता है, वही चरम लक्ष्य है, वही परम चरम सिद्धि है मनुष्य का, कि प्रभु उनको अपना ले। हम भी उनको अपना ले, पहले उनको हमको अपनाना पड़ेगा, जो कुछ है सब कुछ दे करके, फिर प्रभु के सामने इस प्रकार हम करें, तो प्रभु अपना ले, बस दैट्स इट, और क्या चाहिए। हरे कृष्ण, आई थिंक टाइम इज ओवर। Thank you so much, Guru Maharaj, for एनी अदर कमेंट्स? यस जानवी माता जी, एनी कमेंट्स फ्रॉम थैंक यू सो मच महाराज जी, आपने हमें बताया। एक्चुअली मैं तो बस कुछ भी बोल रही थी, लेकिन आपने हमें वास्तविक रूप में बताया कि व्हाट इज रियल समर्पण, जैसे काशी मिश्रा ने किया महाप्रभु को, और फिर कैसे महाप्रभु ने उनको अपना बना लिया। फ्यू हैंड्स आर रेस्ड।
यस, ये एक बार क्वेश्चंस। यस भवतारिणी माता जी। हरे कृष्णा गुरु महाराज, पांचांग प्रणाम। गुरु महाराज, मेरा एक सवाल था कि सर्वधर्मान परित्यज्य वाले श्लोक से हमें मैं अभी क्या सीख सकती हूँ? मतलब मेरे दिमाग में आता है कि सभी धर्मों को छोड़ दो, मतलब देवी देवताओं को छोड़ दो और सिर्फ कृष्ण को। और आपकी कृपा से मैं पहले से ही कोई भक्त नहीं थी, अभी भी भक्त नहीं हूँ, लेकिन डेमिगॉड से मेरा कोई अटैचमेंट नहीं था कभी भी। जो भी हुआ कृष्ण से ही थोड़ा बहुत हुआ। तो वो स्टेज तो क्लियर है कि किसी और के पास नहीं जाती, मैं सिर्फ कृष्ण के पास ही जाती हूँ। बट आई नो दैट इज नॉट इनफ। तो अभी के लिए क्या प्रैक्टिकल चीज होनी चाहिए? क्योंकि मैं बहुत बार अपने आप को याद दिलाती हूँ ये वाला श्लोक whenever I am fearful of anything that is going to happen in future, especially my studies, the exam results. तो मैं उसके लिए कैसे उस चीज को कर सकती हूँ? सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब देवी देवता का धर्म नहीं है। प्रथम धर्म है देह धर्म, है ना? नहीं, इसके लिए हम बड़े चिंतित हैं। सबसे ज्यादा चिंतित हम देह धर्म। फिर देही धर्म माने देह, अपना देह से संबंधित जो हैं उनके परिवार के लिए, माता पिता और पति पुत्र जो भी है, उनके धर्म से ज्यादा इनको सबको सर्व धर्म के अंदर वही आता है, उनको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, डोंट थिंक अप योर सेल्फ, डोंट थिंक अप जो योर्स हैं उनके सेल्फ, उनके बारे में। और फिर जो हम अपना सुख सुविधा का बहुत विचार करते हैं और जो हमारे हैं उनके सुख सुविधा का विचार करते हैं। सबसे ज्यादा तो संसार में हमारा 90% काम इसमें चलता है ना? नहीं, यस गुरु बस। महाराज। तो ये सब धर्म और अन्य अन्य धर्म तो सब बहुत बात की बात है, इमीडिएट ये दोनों आता है सर्वधर्म तक। सर्वधर्म का अंदर कहना है कि एक ही धर्म है शरणागति टू कृष्ण। कृष्ण ही का शरणम के अलावा जो भी आपका अंदर बाहर चारों तरफ जो भी कुछ है, गिव इट अप एवरीथिंग, गिव इट अप एवरीथिंग एक्सेप्ट ओनली वन, कृष्ण ही का शरणम। कृष्ण एकमात्र आपकी मैं हूँ, आपकी हूँ, आपके लिए हूँ, आपकी शरणागत हूँ और कुछ भी नहीं। ना मुझे मुझे अपना कुछ चाहिए, ना अपनों के लिए चाहिए, ना और किसी के लिए चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ओनली आई वांट सरेंडर टू यू एंड ओनली फॉर यू एंड फॉर नथिंग फॉर योर प्लीजर, नॉट फॉर एनी प्लीजर फॉर मी, ओनली फॉर योर प्लीजर। यू गॉट इट नाउ? यस गुरु महाराज, एक छोटी सी चीज और थी। जैसे मैं अभी गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई कर रही हूँ, तो लास्ट टाइम मैंने बहुत मेहनत करी थी, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि रिजल्ट करप्टेड हो गया और वो मुझे इतना ज्यादा डिमोटिवेट कर चुका है। लेकिन आसपास का यही, मतलब अभी मेरी यही प्लानिंग है कि जब भी लक्ष्मी कमाऊंगी मैं, वो दैट विल ओनली बी यूटिलाइज्ड फॉर कृष्ण एंड द डिवोटीज। बट आपने बिल्कुल सही बोला कि दूसरे हमने लोगों को। लक्ष्मी, कृष्ण लक्ष्मीपति है। ये कहाँ से लक्ष्मी कौन तुझे देगा? तुम्हारा लक्ष्मी तुम कमाओगे, तुम्हारा मालिक हो गया। नो गुरु जो महाराज। लक्ष्मी, कहाँ से लक्ष्मी कमाओगे? जो लक्ष्मी देने वाले वो भी मालिक नहीं है। लक्ष्मी तो लक्ष्मीपति का जे है, जिनको आप सरेंडर करना चाहते हो, उनके नौकरानी नौकरी करना चाहते हो, फिर नौकरी और क्या चाहिए? उससे बढ़कर क्या नौकरी हो सकता है ना? नहीं, नेशनल, मल्टीनेशनल, सुपर मल्टीनेशनल, मल्टी इंटरनेशनल, मल्टी इंटर प्लानिटरी से भी और बड़ा है। इतनी बड़ी नौकरी आपका है, और क्या ढूंढ रहा है? यही तो मैं कहता हूँ हमेशा, नित्य दास, यू आर परमानेंट सर्विस होल्डर। ऐसे सर्विस आपका है, यू कैनट रिजाइन, यू कैनट रिटायर। हम रिटायरमेंट नहीं ले सकते, रिजाइन भी नहीं कर सकते, लेकिन बदमाशी करते हैं, ये नौकरी को छोड़कर भी बदमाशी करते हैं, ये करने के लिए मैं यहाँ करूँ यहाँ करूँ। वो सब क्या है? ओके, यस फॉर गुरु। फॉर योर सो कॉल्ड बॉडी एंड सोसाइटी, इफ यू आर ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, ओके कीप ऑन ट्राइंग, बट रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड। कर्मणा अधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन। हम लेबर है, लेबर का हाथ में केवल लेबरिंग करना, काम करने का अधिकार है, फल तो हमारे हाथ में नहीं। वाई यू आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट एंड बिकमिंग अनहैप्पी? आप ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो, प्रभु आपकी जो इच्छा हुई है, आप मुझे फेल करा करके मुझे नहीं कराना चाहते, आई एम हैप्पी दे, आई विल वेरी मच हैप्पी। अगर कराना चाहे तब भी मैं हैप्पी, मेरे लिए मैं करता ही नहीं, है ना? नहीं, तो प्रभु को जब वो अपनाए, वो जो भी आपके लिए करेंगे तो आपके लिए बेस्ट ही करेंगे।
हम मूर्ख नहीं समझते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज बैड फॉर अस, बट ही नोज आवर पास्ट, ही नोज आवर प्रेजेंट, ही नोज आवर फ्यूचर. So whatever he is doing to us, he is doing perfectly good. We should accept in a positive way. So never ever demotivated or worried. So Krishna ही जो आपको असफल करा देते हैं, become more happy. हो रे रे रे, मैं मूर्ख को क्या समझ कर बैठी थी, टाइम खराब कर रही थी. आप मेरे से और कुछ आशा कर रहे हैं, मैं क्या टाइम खराब कर रहे हैं इधर. ओके, टेक इट इन वेरी पॉजिटिव वे. Krishna wants something else from you. Why you are wasting time here and there? And if he make you success, then Krishna wants something from you, then do it. Take it in positive way. Okay. Thank you. Thank you so much, Guru Maharaj, for the chastisement. Thank you very much. कृष्णा माता जी, आपका क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है, सीसी से रिलेटेड. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा महाराज, सादर प्रणाम. माता जी, महाराज मेरा एक प्रश्न है कि जैसे मैं अभी 8 साल हुआ है मुझे अपने इस्कॉन रोहिणी टेम्पल से जुड़े हुए, बट अभी डिवोशनल लाइफ को लेकर मुझे थोड़ी हिचकिचाहट होती है. जैसे कि अभी हम प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं चीजों को भक्ति करने की, और जैसे बाहर जाती हूँ, नॉन डिवोटी फैमिली से मिलती हूँ, अपने नॉन डिवोटी फ्रेंड से मिलती हूँ, तो वो कुछ कहते हैं ना, तो माइंड उनकी तरफ चला जाता है, थोड़े डाउट्स उठने लग जाते हैं, भक्ति को लेकर थोड़ा वो हो जाता है, साइड बाय हो जाती है. तो उस चीज से, उनके अट्रैक्शन से बचकर भक्ति में कैसे लगकर आगे के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकूं महाराज, मुझे थोड़ी टिप्स दीजिए इसके लिए. You try to hear all the classes attentively, you will get sufficient motivation how to live. Okay. जी महाराज. महाराज मेरा एक और प्रश्न है. मैं अभी कुछ कॉलेज में थी, रेगुलर कॉलेज से मैंने स्टडी कर रही थी. वहां पर ना मुझे संस्कृत ऑनर्स लिया हुआ था, बट वहां ना थोड़े जो मायावाद फिलोसफर होते हैं ना, वहां पर टीचर्स थे मेरे मायावाद को प्रचार करते थे जो, बट उनकी कुछ बातें सुन के मेरी उन कुछ वैसे उसमें इंटरेक्शन हो गया था, एंड उनकी जो बातें थी ना, मैं उन चीजों को धीरे धीरे करके फॉलो करने लग गई थी. अपनी डिवोशनल लाइफ को भी फॉलो कर रही थी, टेम्पल से भी जुड़ी थी, बट माइंड में उनकी बातें चल रही थी एंड फुली मैच्ड अप हो रखा था. तो उस चीज को ऐसे डिअटैच करो अपने आप से महाराज में. उनसे बचकर के रहो. मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश, ऐसे सर्वनाश मत कराओ. इसीलिए मैं जी बोला कि महाराज. सफिशिएंट यहाँ से करो. इफ यू जॉइन ऑल क्लासेस एंड हियर सफिशिएंटली, तो इस गार्बेज फिर सुनेगा नहीं. गार्बेज आएगा तो गार्बेज की तरह रहेगा. विल कंसिडर इट एज गार्बेज. महाराज हरे कृष्णा. ओके, जाने द टाइम आई थिंक. महाराज जी, वी डोंट नो कि हम कब प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित कर पाएंगे, लेकिन महाराज आपकी इतनी कृपा की अभिलाषा करते हैं हम कि कभी आपके श्री चरणों में पूर्ण रूप से अपने आप को शरणागत सरेंडर कर पाए. मन, देह, गेह, इंद्रिया, हर हर रूप से आत्मनिवेदन कर पाए, क्योंकि पता नहीं प्रभु को समर्पित करने के बाद भी क्या गति होगी, लेकिन अगर हम प्रभु के भक्तों के चरणों को धर लें तो श्योरली दैट इज आवर ओनली होप. तो थैंक यू सो मच. आप आते हैं, बल्कि इतना इतना एम्बैरेसिंग लगता है कि आपके जैसे शुद्ध भक्त के सामने मेरे जैसे जो गोबर के भी समान नहीं है कुछ बोल रही हूँ, लेकिन थैंक यू. आप आते हैं हमारे ही बेनिफिट के लिए, सो दैट वी बिकम मोर रेगुलर इन हियरिंग दीज क्लासेस, सो दैट हमारे अंदर उत्कंठा पैदा हो पाए. सो थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर कमिंग. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. All glories to the assembled devotees, all glories to Gurudev. Thank you. आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए. मैं आप अगर किसी को भी इस क्लास की, महाराज जी की क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो मैं शेयर कर दूंगी. वो महाराज ने फरवरी में दी थी. सो थैंक यू सो मच. आप सब मंडे को आइएगा. गोपी प्रिया राधिका माता जी या फिर वृंदा माता जी क्लास देंगे, तो आप सभी उसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाइएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. मेरी गलतियों को क्षमा करिएगा. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच.